नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम वापस हिंदी सब्जेक्ट लेकर आए हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गद्यांश पढ़ेंगे। यानी गद्यांश संबंधित जो भी क्वेश्चन है आज उनको हम हल करने वाले हैं। तो गद्यांश में अभी हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं, मैं और मेरा देश। वैसे इसके पिछले वीडियो में हमने पद्यांश के 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। हो सकता है आपने अभी तक उन दोनों चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहां जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यानी गद्यांश का जो पहला चैप्टर मैं और मेरा देश, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो मात्र आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि पंजाब केसरी के नाम से, क्या आता है पहला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, या किसको हम जानते हैं, किसको पहचानते हैं पंजाब केसरी के नाम से। तो इसका उत्तर है पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। ठीक, चलेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर कि जापानी युवक, क्या है सेकंड क्वेश्चन, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में क्या मांगा। तो इसका आंसर है हमारे पास, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में ये मांगा कि आप अपने देश में जाकर यह ना कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। जब जापानी युवक था उसने रामतीर्थ से कोई फल का मूल्य नहीं मांगा, सिर्फ उनने ये उनसे आग्रह किया था कि आप अपने देश जाकर ये मत कहना कि वहाँ पर अच्छे फल नहीं मिलते, यानी जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इस टाइप से उन्होंने अपने मूल्य का मतलब अपने जो फल थे उनका दाम उनसे नहीं मांगा। ठीक है, चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 30 नंबर का। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर ले। दोनों क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए थे जो पिछले हमने बताए, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा सन 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया, जो 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद दिया था, जिसे वह बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर ले। चलिएगा, अब पढ़ते हैं हम लघु त्रिप्रश्न क्रमांक की ओर। लघु त्रिप्रश्न क्रमांक में भी हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आता है हमारा लघु त्रिप्रश्न क्रमांक का, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं कौन सी थी। यह क्वेश्चन हमारा 2012 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। यह क्वेश्चन अथवा में भी दे रखा है। अथवा में देखिएगा आपका अथवा में किस टाइप से पूछा गया है ये, तो अथवा में भी क्वेश्चन हमारे पास है। तो अथवा में क्वेश्चन आया हमारे पास एक और कि लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं लिखिए, और यह क्वेश्चन आपका 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ तेजस्वी पुरुष लिखा था और नीचे वाले में तेजस्वी पुरुष नहीं लिखा है। कौन सा क्वेश्चन किस सत्र में पूछा गया, ऐसा मैं आपको सभी के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी किसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आपको सबका आंसर देना याद होना चाहिए। तो चलिएगा, इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। तो हमें 2 विशेषताएं हैं इसकी बताना है। उत्तर पढ़ेंगे हम। देखो उत्तर में क्या लिखा हुआ है कि लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, उनकी कलम जो कि आग उगलती है, उनकी जो कलम थी वो क्या करती है, आग उगलती है। और दूसरी है उनकी वाणी जो कि क्रांति उत्पन्न कर देती है। यानी इस टाइप से उनकी 2 विशेषताएं थी। राइट, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगला था, सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा हमसे, लेखक अपने देश की सम्मान रक्षा के लिए क्या विचार रखते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2005 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिएगा, इसका आंसर देखते क्या है। इसका आंसर है, लेखक अपने देश की रक्षा क्या कह रहा है,
लेखक अपने देश की सम्मान रक्षा के लिए कुछ भी करने को हमेशा तत्पर है। जो लेखक होता है वो क्या कर रहा है, अपने देश की सम्मान रक्षा के लिए कुछ भी करने को हमेशा तत्पर रहता है। देश के सम्मान एवं स्वयं के सम्मान में कोई अंतर नहीं होता। देश की रक्षा पर कभी भी कलंक का टीका नहीं लगना चाहिए, अर्थात हमेशा देश का गौरव बढ़े, हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 30 नंबर क्वेश्चन इसी का देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी राम तीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए, क्यों? यह क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था। चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है, आंसर कह रहा है, स्वामी राम तीर्थ से जापानी युवक ने फलों का दाम लेने से मना कर दिया और उनसे आग्रह किया कि, वैसे हम इसका आंसर पीछे भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है, तो जैसा क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार है। उसने क्वेश्चन पूछा था, स्वामी राम तीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध क्यों गए, तो हम लिखेंगे इसका आंसर में कि स्वामी राम तीर्थ से जापानी युवक ने फलों का दाम लेने से मना कर दिया और उनसे आग्रह किया कि आप अपने देश में किसी से भी जाकर ये मत कहना कि जापान में फल अच्छे नहीं मिलते हैं। स्वामी जी युवक की इस बात को सुनकर मुग्ध हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देश के सामूहिक मानसिक बल का हर्ष कैसे हो रहा है। ये क्वेश्चन हमारा 2014 और 2017 में पूछा गया था, बट अथवा में क्वेश्चन और पूछा गया था इसी टाइप से। तो ये क्वेश्चन क्या है, देश के शक्तिबोध, क्या लिखा रहा, देश के शक्तिबोध को चोट कैसे पहुंचती है, और यह क्वेश्चन आपका 2009 के सीसेट में पूछा गया था। ठीक, चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है, इसका उत्तर आता है हमारे पास कि जब हम सार्वजनिक स्थलों पर व मंच पर, रेलों में, क्लबों में, मुसाफिर खानों में, चौपालों में और बसों में बैठकर अपने देश की कमियों को उजागर करते हैं या दूसरे देश की तुलना में अपने देश को नीचा दिखाते हैं, तब हम अपने इन कार्यों से अपने देश के शक्तिबोध को चोट पहुंचाते हैं। ऐसा करने से, अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा अथवा में क्वेश्चन पूछा गया नीचे वाले कि देश के शक्तिबोध को चोट कैसे पहुंचती है, तो आप चाहे तो इसका आंसर सिर्फ यहाँ तक लिख, क्योंकि अथवा में लिखवा है तो मैंने आपको क्या करें, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख दे। ठीक है, क्या शुरू से लिखना है, पर लिखना कहाँ से, यहाँ तक। जब हम सार्वजनिक स्थलों पर व मंच पर, रेलों में, क्लबों में, मुसाफिर खानों में, चौपालों में और बसों में बैठकर अपने देश की कमियों को उजागर करते हैं या दूसरे देश की तुलना में अपने देश को नीचा दिखाते हैं, तब हम अपने इन कार्यों से अपने देश के शक्तिबोध को चोट पहुंचाते थे। ये आपका आंसर कंप्लीट होगा अथवा वाला जो सेकंड वाला था। लेकिन फर्स्ट वाला पूछा था आपको थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ा देना है, तो फर्स्ट वाले में आगे ऐसा और लिख देना कि ऐसा करने से लोगों में हीन भावना बढ़ जाती है। अगर हम ऐसा करते तो क्या होता है, लोगों में हीन भावना बढ़ जाती है और देश की एकता में कमी आती है। इस प्रकार देश के सामूहिक मानसिक बल का हर्ष हो रहा है। अब ये आपका कंप्लीटली आंसर हो चुका है। ठीक, तो इस चैप्टर में हमारे मात्र इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले और याद कर ले। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपको बताएंगे। थैंक यू।